एमएलबी स्कूल में हुआ 3 दिवसीय जिला स्तरीय पुस्तक एवं गणवेश मेले का शुभारंभ। रियायती दरों पर विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है शैक्षणिक सामग्री। जिला न्यायालय परिसर सहित 34 खंडपीठों में हुआ नेशनल लोक अदालत का आयोजन। राजीनामे के माध्यम से बड़ी संख्या में हुआ प्रकरणों का निराकरण। जिला अस्पताल के आयुष विभाग में अव्यवस्थाओं का आलम। आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सक समय पर नहीं रहते मौजूद, मरीज होते हैं परेशान। और निःशुल्क ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का पुलिस ग्राउंड में हुआ शुभारंभ। बैडमिंटन, कबड्डी, फुटबॉल सहित विभिन्न खेलों का बच्चों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर के एमएलबी स्कूल में आज जिला स्तरीय पुस्तक एवं गणवेश मेले का शुभारंभ हुआ। यह मेला 11 से 13 मई तक चलेगा। जिला स्तरीय पुस्तक एवं गणवेश मेले का शुभारंभ कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। इस पुस्तक मेले में 29 पुस्तक के स्टॉल और 7 यूनिफॉर्म के स्टॉल लगे हैं, जहां से समस्त शासकीय अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी सर्वसुलभ तरीके से शैक्षणिक सामग्री जैसे पुस्तकें, स्टेशनरी, कॉपी, पेन, पेंसिल, यूनिफॉर्म, बैग आदि उचित मूल्य पर क्रय कर सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी जीएस बघेल ने जिले के सभी विद्यार्थियों व पालकों के साथ जागरूक नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर रियायती दामों पर शैक्षणिक सामग्री क्रय कर मेले को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। वहीं कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने कहा कि छिंदवाड़ा के विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने की दिशा में कार्य करना होगा ताकि वे उच्च पदों पर पहुंच सके। होगा कि एक संगीत की नाइट कराने के लिए हमें कम से कम 25-30 लाख 40 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं जब अच्छी क्वालिटी का कोई कार्यक्रम संगीत का आप कराते हो। तो अच्छा गायक है, अच्छा संगीत बजाने वाला है, फील्ड कोई भी हो, कोई भी आर्ट अवसर पर उपस्थित सभी पेरेंट्स से मेरा अनुरोध रहेगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस मेले का लाभ उठा करके अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी पुस्तकें उपलब्ध कराकर उनका मार्गदर्शन करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाजार में क्या अंतर है? वो तो बाजार में भी दे रहा है, उससे और यहाँ में अंतर है मेले में। यहाँ लाने से क्या पाना? आज यहाँ एमएलबी स्कूल छिंदवाड़ा में गणवेश और पुस्तक मेले का 3 दिवसीय आयोजन किया गया है। उसके पीछे उद्देश्य ये है कि आपसी कंपटीशन में जो स्टेशनरी और पुस्तक विक्रेता हैं, पुस्तकों के दाम वाजिब रेट पे अभिभावकों को उपलब्ध कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते दामों पर उपलब्ध कराएं। उसके पीछे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसको कराया गया है। मैं आपके माध्यम से सभी अभिभावकों से अनुरोध करूंगा कि इस मेले में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेकर के उचित दामों पर स्टेशनरी और पुस्तकें खरीदें। थैंक यू। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा जितेंद्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा प्रेमपाल सिंह ठाकुर ने बताया कि जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय छिंदवाड़ा तथा तहसील न्यायालय परासिया, चौरी, पांडुना, सौंसर, जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, हर्रे एवं तामिया में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सहायता अधिकारी विजय कुमार खोबरागड़े ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण के लिए जिले में 34 खंडपीठ का गठन किया गया था, जिसमें न्यायालयों में लंबित 1792 प्रकरण तथा इसी प्रकार पूर्व विवाद प्रकरण जिसमें सभी बैंकों की वसूली के 7,881, नगर निगम छिंदवाड़ा एवं सभी तहसीलों की नगर पालिका एवं नगर परिषदों के जलकर के 1,180 एवं विद्युत बिल बकाया के 2,524, बीएसएनएल बिल बकाया के 50, इस प्रकार कुल 11,635 प्रकरण निराकरण के लिए प्रस्तुत किए गए थे। इस लोक अदालत में बड़ी संख्या में राजीनामे के माध्यम से प्रकरणों का निपटारा किया गया। मार्गदर्शन में हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
है, 1000 के पीछे राजीनामा नहीं कर रहे, ब्याज को लेकर राजीनामा नहीं कर रहे। अगर आप कुल मिला के देखें राजीनामा से फ़ायदा है, जो उम्मीद है इसको आप विशेष ध्यान दें। नहीं कई बार होता है गवाह को लाने आने में जो खर्चा होता है, अगर हम उसको देखें तो शायद ब्याज से ज़्यादा हो जाता है। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में फैली अव्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं लेती। यहां आयुष विभाग के अंतर्गत संचालित तीनों विभागों में डॉक्टर और स्टाफ अधिकतर मौजूद नहीं रहते। यह हम नहीं कह रहे हैं, तस्वीरें खुद बयां कर रही है। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आयुष विभाग द्वारा संचालित आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक डॉक्टर के कैबिन खुलते तो हर दिन समय अनुसार हैं, लेकिन केबिन में डॉक्टर मौजूद नहीं रहते। इसकी वजह से अधिकतर इलाज कराने पहुंचने वाले मरीज बिना डॉक्टर को दिखाए ही वापस लौटते हैं। यहां सभी विभागों में डॉक्टर पदस्थ हैं और लाखों रुपए की सैलरी भी लेते हैं, लेकिन मरीजों को उनके इलाज का लाभ नहीं मिल पाता है। इतना ही नहीं, इन विभागों में कार्यरत सहायक कर्मचारी भी अधिकतर नदारद ही रहते हैं। मैं डॉक्टर कविता मसरा, मैं होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी हूँ। यहाँ पर कितने पेशेंट आपको? हमारे यहाँ पे 70 से 75 पेशेंट आते हैं दिन भर, आप पर डे। दवाएं हाँ, निःशुल्क दवाइयाँ मिलती है। सारी दवाइयाँ हमारे शासन की तरफ से हमें अवेलेबल हैं और हम पूरी मतलब बहुत अच्छे से जितना हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं बहुत अच्छे से करते हैं यहाँ पे, और पेशेंटों को आराम भी लगता है। किस तरीके की बीमारी? हम सभी तरीकों की बीमारी, बस जैसे हमारे होम्योपैथी कुछ चीज़ों की लिमिटेशन है, उनको छोड़ के हम जो जहाँ तक हमसे संभव है जो हम उपचार कर सकते हैं सारी बीमारियों का हम इलाज करते हैं। क्या टाइमिंग कौन सी टाइमिंग? ये हॉस्पिटल में आप? हॉस्पिटल का टाइम हमारा सुबह 9 बजे से स्टार्ट होता है, दोपहर के 2 बजे तक, क्योंकि शाम का ये इवनिंग का 5 से 6 रहता है। ये होम्योपैथिक हो गया और आयुर्वेदिक और हाँ, होम्योपैथी है। ये आयुष विभाग का हमारे तीनों पैथी यहाँ पर है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी। आपको अवेलेबल है, लेकिन यहाँ आयुष और यूनानी पर डॉक्टर भी नहीं रहते? नहीं रहते हैं, ऐसा नहीं है। जो यूनानी सर है वो थर्सडे को आते हैं और सर भी अवेलेबल रहते हैं, वो अभी हैं यहीं पर हैं। हाँ, नहीं थे, आज सुबह भी नहीं हम नहीं है, ऐसा नहीं है, वो है अभी तो मुझसे मिलके गए हैं, मतलब मैं उनसे मिली अभी। आज स्थानीय पुलिस ग्राउंड में निःशुल्क ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर 2024 का शुभारंभ एडिशनल एसपी अवधेश प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। इस ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर में वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, फुटबॉल, कराटे, कुश्ती, बास्केटबॉल, स्केटिंग के साथ विभिन्न खेलों का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिविर के शुभारंभ अवसर पर पुलिस लाइन के बच्चे, अभिभावक, आरआई आशीष तिवारी, महिला डीएसपी पांडे, डीएसपी यातायात सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा की पहल पर ये समर कैंप पुलिस लाइन परिसर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें दोनों विधाओं में ये समर कैंप रहेगा, एक तो इंडोर्स और आउटडोर। आउटडोर के गेम्स जैसा कि आप सबने अभी आपस में चर्चा किया है, वो प्रमुख आपके गेम्स रहेंगे, कुछ पुलिस लाइन में रहेंगे, कुछ जो अन्य ग्राउंड है उनका भी उपयोग किया जाएगा। तो पुलिस परिवार के जितने बच्चे हैं, हम ये चाहेंगे कि उनका चहुमुखी विकास हो। साल भर आप विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, कोचिंग्स में पढ़ाई में आप व्यस्त रहते हैं। इस 1 माह सवा माह का उपयोग आप अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने में उपयोग करें। खेल की विधाओं में आप पारंगत हों। खेल केवल खेल नहीं है, एक टीम के रूप में जब आप खेलते हैं तो जब आप जीवन में जब कहीं किसी भी संस्था में आप जाएंगे तो वो टीम बिल्डिंग हमेशा एक उसका महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा। आप पूरी टीम में एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल बनाकर कैसे आप अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी सीख हम खेलों से प्राप्त करते हैं। तो इन खेलों में आपके जो प्रशिक्षक हैं उनके साथ में आप बहुत अच्छी जो बारीकियां हैं वो सीखिए और आपका जो कौशल है जितना आपको आता है उसको और अधिक निखारिए।
मध्य प्रदेश पुलिस परिवार के मुखिया हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश के पालन में समूचे मध्य प्रदेश में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के सीधे निर्देश पर हम लोग आज ये शुभारंभ कर रहे हैं समर कैंप का। इसमें विभिन्न प्रकार के जो आउटडोर गेम्स हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्केटिंग, कराटे इत्यादि। इसके अतिरिक्त जो इंडोर एक्टिविटीज़ हैं जैसे डांस है, जुम्बा है, पेंटिंग है, मेहंदी है, ब्यूटिशियन का जो प्रशिक्षण है वो भी पुलिस परिवार के बच्चों को और महिलाओं को इसमें शामिल किया जा रहा है। इस पूरे महीने में जो प्रशिक्षक हैं उनके साथ हमारे पुलिस परिवार के सदस्य, बच्चे बच्चियां विभिन्न विधाओं में पारंगत होंगे। इस पूरे जो माह है, अवकाश है, उसका लाभ उठाएंगे और इसका लाभ उनके जो बौद्धिक विकास है और शारीरिक विकास पर पड़ेगा। ये पूर्णतः निःशुल्क रहेगा और वरिष्ठ अधिकारियों के सतत निर्देशन में, मार्गदर्शन में कार्यक्रम चलेगा। खबरों में फिलहाल रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, चांद रोड, सरसवाड़ा बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ वाटर पार्क। सभी प्रकार की स्लाइड, ब्लैक हॉल स्लाइड, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसे छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड उपलब्ध। शानदार बड़े बड़े 4 स्विमिंग पूल, वेव पूल एवं बकेट्स और किड्स पूल उपलब्ध। फैमिली एवं अन्य के लिए अलग अलग डांस फ्लोर, बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट, पार्टी के लिए लॉन एवं हर रविवार डीजे एवं ढोल के साथ ग्रुप डांस की प्रस्तुति। विजिट करें श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, सरसवाड़ा, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। 10 मई की देर रात सिंगोड़ी चौकी अंतर्गत पेंच नदी के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें एक युवक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पेंच नदी के पास किसी अज्ञात वाहन ने बाइक सवार एक युवक को टक्कर मार दी जिसमें युवक की मौत हो गई। घटना के बाद अज्ञात वाहन मौके से फरार हो गया। हादसे की खबर मिलते ही सिंगोड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, साथ ही मामले की जांच प्रारंभ की।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मंशानुसार जेल में निवासरत बंदियों का जीवन उन्नत करने के उद्देश्य से आध्यात्मिकता के गुण विकसित करने के निमित्त सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें साध्वी प्रतिमा बहन के द्वारा जिला जेल में निवासरत 550 बंदी भाइयों को जीवन जीने की कुंजियां बताई गई। निश्चित है। अब देखिए, इसमें परीक्षित को तो पता था कि मेरी मृत्यु कितने दिन में होने वाली है, 7 दिन में, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारी मृत्यु कब होने वाली है। अभी बैठे बैठे हो जाए नहीं कह सकते, या शाम को हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए। आपने अभी बहुत देखा होगा जी। अभी हमारा मध्य प्रदेश शासन जेल मुख्यालय द्वारा निर्देश है कि जेलों में बंदियों को अवसाद तनाव से बचाने के लिए आध्यात्मिक शिविर लगाया जाए, धार्मिक कार्यक्रम कराया जाए और बंदियों की उसमें प्रतिभागिता और उनका जो इंटरेस्ट है उसको भी सुनिश्चित किया जाए। तो इसीलिए हम योग वेदांत सेवा समिति में है, उसके माध्यम से हम सत्संग के कार्यक्रम लगातार करा रहे थे। अब हम सत्संग के कार्यक्रम करा रहे हैं और हम आध्यात्मिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए हम लगातार कार्यक्रम करेंगे। और इसके अलावा भी और कोई गतिविधियाँ चालू हैं क्या अपने यहाँ? जी, इसके अलावा भी गतिविधि चालू है। नियमित रूप से हम उनको योगा करा रहे हैं, एजुकेशनल भी हम लोग को बेहतर कर रहे हैं। हमारे पास साक्षरता लेवल से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सभी शिक्षण कार्यक्रम भी चल रहे, संचालित हो रहे हैं, जिसमें हमारा NIOS और राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय जिसमें हमारा पार्टनर है, और हम लोग हर प्रकार से ये कोशिश कर रहे हैं कि बंदी को हम एक सकारात्मक उसमें परिवर्तन लाएं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम यजवंत वाघमारे है, मैं जेल अधीक्षक। बहन, छिंदवाड़ा जेल में प्रति माह जो सत्संग किया जाता है, तो आपका सत्संग जेल के अंदर करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये जो सत्संग प्रति माह जो जिला जेल में हो रहा है, ये हमारे सद्गुरुदेव परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से हर माह पर यहाँ पर होता है। और यहाँ पर जो अपने बंदी भाई हैं, उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए उनको आसन, प्राणायाम, ध्यान, भजन, कीर्तन आदि सिखाया जाता है। और ये लगभग सितंबर 2022 से आरंभ हुआ है और 1.5 सालों में हमने देखा है कि यहाँ में जो बंदी भाइयों में बहुत परिवर्तन हुआ है। उनमें जो जीवन जीने की कला है, जो आध्यात्मिक विकास हुआ है, जो प्रसन्नता बढ़ी है, बस वही हमारा एक उद्देश्य है और हमारे बापूजी का भी यही एक उद्देश्य है। और यहाँ पर जो जैसी सेवाएं हो रही हैं, ऐसे बापूजी के करोड़ों साधक देश विदेश में सेवाएं कर रहे हैं। धर्म और संस्कृति की सेवाएं चल रही हैं बापूजी की प्रेरणा से, और उनकी श्रद्धा और अटूट गुरु चरणों में बढ़ती जा रही है। इसीलिए कहते हैं कि हम लाख लगा ले पहरे, हमको ना रोक पाएगी। हम कल भी बापूजी के दीवाने थे, आज भी बापूजी के दीवाने हैं, और जब तक ये सांसें रहेगी तब तक बापूजी के ही दीवाने रहेंगे। मैं साध्वी प्रतिमा लिंगा आश्रम से। जय हिंद, जय भारत।
10 मई अक्षय तृतीया भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर ब्रह्म समाज कल्याण मंडल द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में श्री परशुराम मंदिर संकट मोचन प्रांगण में 3 दिवसीय यज्ञोपवीत संस्कार के अंतिम दिन उपस्थित सभी 21 बटुकों को यज्ञोपवीत चढ़ाया गया। इस अवसर पर सभी बटुकों ने भगवान परशुराम जी का पूजन अभिषेक किया। तत्पश्चात सभी बटुक बैंड बाजे के साथ भिक्षा लेने नगर भ्रमण पर निकले एवं उपस्थित सभी लोगों द्वारा बटुकों को भिक्षा प्रदान की गई। समाज के अंशुल शुक्ला ने बताया कि पिछले 6 वर्षों से लगातार समाज द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम में समाज के सभी लोग अपनी उपस्थिति देते हैं एवं सभी यज्ञोपवीत धारण किए बटुकों के दर्शन करते हैं। इस वर्ष यज्ञोपवीत संस्कार पंडित राजाराम दुबे, शांतनु मिश्रा, शुभम मिश्रा, अर्पित पांडे, नीलेश दुबे द्वारा कराया गया। कार्यक्रम में अनीता मिश्रा, संदीप अग्निहोत्री, अभिषेक शुक्ला, दीपक पाठक, आशुतोष तिवारी, दिनेश द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु शामिल हुए। भैया चेहरा दिखने दो। हमने जब को पवित्र की पूजन कल को पूजन कराए थे ना आपसे, कल अपनी पूजन हो गई थी, इसलिए आज पंडित जी चढ़ाते समय उनका चेहरा दिखने देना, बच्चों का है ना, फोटो ले रहा हूँ, वीडियो ले रहा हूँ, चेहरा दिखने देना। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। एमएलबी स्कूल में हुआ 3 दिवसीय जिला स्तरीय पुस्तक एवं गणवेश मेले का शुभारंभ। रियायती दरों पर विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है शैक्षणिक सामग्री। जिला न्यायालय परिसर सहित 34 खंडपीठों में हुआ नेशनल लोक अदालत का आयोजन। राजीनामे के माध्यम से बड़ी संख्या में हुआ प्रकरणों का निराकरण। जिला अस्पताल के आयुष विभाग में अव्यवस्थाओं का आलम। आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सक समय पर नहीं रहते मौजूद, मरीज होते हैं परेशान। और निःशुल्क ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का पुलिस ग्राउंड में हुआ शुभारंभ। बैडमिंटन, कबड्डी, फुटबॉल सहित विभिन्न खेलों का बच्चों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।